नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। हर रोज लेकर मैं आपके लिए आता हूं राजनीतिक हलचल। जी हां, राजनीतिक गलियारे में जो कुछ दिन भर होता है उसके बारे में इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताते हैं। आज बता दें सबसे बड़ी खबर, एलजेपी की खगड़िया सीट पर कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ था। उस सीट को लेकर काफ़ी घमासान चला हुआ था, कई लोग लगे हुए थे उस सीट को लेकर, लेकिन आखिरकार आज रामविलास पासवान ने ऐलान कर दिया है कि महबूब अली कैसर जो एलजेपी के सांसद थे खगड़िया से, वही खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, तो महबूब अली कैसर का सीट फाइनल हो गया है। काफ़ी परेशान थे और रामविलास पासवान को मनाने में उनके पसीने छूट गए, लेकिन आखिरकार उनकी सीट बच गई है और वही चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर यह है कि गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी का कारण बता दिया है। कारण थोड़ा बड़ा है। उनका कहना है कि बेगूसराय से चुनाव लड़ने से वो नहीं डरते हैं। सोशल मीडिया में उनके विरोधी ये खबर फैला रहे हैं कि कन्हैया कुमार से डरकर वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें बेगूसराय से लगाव है बहुत। बेगूसराय से चुनाव लड़ने से कोई परहेज नहीं है। बेगूसराय में कन्हैया चुनाव मैदान में उतरे या कोई उन्हें डर नहीं है। केवल शिकायत इस बात को लेकर है कि उनको भरोसे में नहीं लिया गया और उनकी सीट नवादा एलजेपी के खाते में दे दी गई। अगर उनको कहा जाता, अगर उनसे ये कहा जाता कि बेगूसराय की सीट कोई और नहीं निकाल सकता है, केवल आप ही निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता कि पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, पार्टी मुझे शेर समझती है और मैं सहर्ष तैयार हो जाता। लेकिन पार्टी के नेताओं ने साजिश की, चुपके से मेरी सीट काट दी, यानी मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। इस बात को लेकर मुझे दुख है, काफ़ी नाराज भी हूँ, दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। और तभी चुनाव लड़ूंगा जब प्रदेश नेतृत्व यानी नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जो बीजेपी प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बता दें कि उनकी सीट क्यों काटी गई। आज मीडिया ने नित्यानंद राय का पीछा किया बीजेपी दफ्तर में जब आए थे तो, लेकिन जवाब देते उनको नहीं बना। जवाब पूछा जा रहा था कि आप पर आरोप लगाया है गिरिराज ने, और जवाब वो दे रहे थे कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, वोट देने का अधिकार है आपका, वोट देना न भूलें। यानी सवाल कुछ और जवाब कुछ और, तो सवालों से बचते दिखे नित्यानंद राय। और आज बीजेपी दफ्तर में पहुंचे रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की जगह बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी 28 तारीख को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो इस बार घमासान होगा रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच। लेकिन रविशंकर प्रसाद को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, पार्टी के नेताओं से भी लड़ना होगा, क्योंकि आज पटना एयरपोर्ट पर आरके सिन्हा के समर्थकों ने रविशंकर प्रसाद के विरोध में नारे लगाए और आरके सिन्हा जिंदाबाद का खूब जमकर नारा लगा। जाहिर है कि आरके सिन्हा के समर्थक परेशानी का सबब बनेंगे रविशंकर प्रसाद के लिए। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना से उनका पुराना रिश्ता है, पटना में पैदा हुए, पटना में पढ़े, पटना में ही सारा जीवन बिताया। भले राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उनको संतुष्टि तभी मिलती है जब पटना के लिए वो कुछ करते हैं। तो रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब लगातार पटना साहिब क्षेत्र में वो दिखेंगे। और अगली खबर ये है, जो बड़ी भी है और ख़ास भी है, कि कीर्ति झा आजाद का दरभंगा से टिकट कट गया है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के प्रत्याशी होंगे दरभंगा से। यानी जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो कांग्रेस के हवाले आरजेडी करने को तैयार नहीं है, ताकि उसे डर है कि कहीं मुस्लिम जो उसके एमओआई समीकरण के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, यानी एमओआई समीकरण की बदौलत ही लालू अब तक राज करते रहे हैं, कहीं कांग्रेस के साथ न हो जाए। तो लालू यादव ने नो कह दिया है। दरभंगा सीट अब आरजेडी के खाते में चली गई है। कीर्ति झा आजाद के बारे में कहा जा रहा है कि धनबाद से कांग्रेस लड़ा सकती है चुनाव उनको, या फिर दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ उतार सकती है। क्या होगा इंतजार करिए। खुद कीर्ति झा आजाद को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ। और दूसरी खबर ये है कि आज कांग्रेस पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी आज अपने सीटों के नाम बता देगी, लेकिन सीट अभी कांग्रेस का पूरी तरह से फाइनल हुआ ही नहीं है, इसलिए आज कोई नया ऐलान नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी के दिल्ली में हुए पीसी को दोहराया गया, यानी उन्होंने जो वादा किया है कि हर गरीब को
साल में 72,000 रुपया दिया जाएगा। उसी बात को हाईलाइट किया गया पीसी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं ने अब ये मांग कर दी है कि जिस तरह से गरीबों के लिए राहुल गांधी ने अनाउंस किया है 72,000 रुपये की राशि, उसी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मुश्त 72,000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए। तो अजीबो गरीब मांगे भी होने लगी हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी आज पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मीडिया से वो मिले नहीं हैं। अब चुनावी तैयारी में हैं, उनकी सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं। बेतिया और मोतिहारी दोनों सीट उनके खाते में आ गई है। आप जानते ही हैं कि उजियारपुर सीट भी उनके खाते में गई है और अपने खुद लड़ेंगे जहां से काराकाट से, जहां से वो सांसद हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव तैयारी में अब जी जान से जुट गए हैं। लेकिन सबसे पैदल हुए हैं नागमणि, जिनका पता नहीं चल रहा है कि क्या राजनीतिक भविष्य होगा। रालोसपा से निकाले गए, फिर नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया उनको उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ाने का, लेकिन आखिरकार उन्हें पैदल कर दिया क्योंकि उन्हें टिकट ही नहीं मिला। अब किसी तरह से किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, इस जुगाड़ में नागमणि भिड़े हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नागमणि को हो सकता है कि हम पार्टी नालंदा से चुनाव लड़ा दे, लेकिन अब ये कन्फर्म खबर नहीं है। कन्फर्म खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे, क्योंकि माझी की सीट पर भी कई उम्मीदवार नज़र गड़ाए हुए हैं। जिस तरह से लोजपा के खगड़िया सीट पर सबकी नज़रें गड़ी थी, अब महबूब अली कैसर का नाम अनाउंस होने के बाद वो संभावना खत्म हो गई। लेकिन अभी भी माझी की एक सीट है नालंदा, जिस पर सारे उन नेताओं की नज़र गड़ी है जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है। तो सारे नेता माझी के संपर्क में हैं। माझी ने किसी को अभी हाँ नहीं कहा है। तो आज राजनीतिक गलियारे से यही खबरें हैं। कोई बड़ी खबर जब आएगी तो उसको लेकर हम राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में कल आपके लिए फिर हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।